हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया और साथ ही हम शेप्स ऑफ बैक्टीरिया भी पढ़ेंगे। तो अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया जो है वाइड स्प्रेड होते हैं अपनी अकरेंस में, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फैले हुए हैं ये दुनिया में। ये प्रेजेंट होते हैं एयर में, वाटर में, ऑयल में, फूड, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट्स, मैन एंड एनिमल्स, यानी कि ये लोग हर जगह प्रेजेंट होते हैं। इनकी काइंड और नंबर डिपेंड करता है लोकेलिटी और इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर, ठीक है। और इसके अलावा ना कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं कि जो कि स्पेसिफिक कंडीशंस पर प्रेजेंट होते हैं। स्पेसिफिक कंडीशंस की एग्जांपल में हमारे हॉट स्प्रिंग्स है, हाईली स्लाइम इन्वायरमेंट, अल्कलाइन एसिडिक सॉइल और पोल्यूटेड सॉइल एंड वाटर। यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो कि ये जो स्पेसिफिक कंडीशंस है ना इन्हीं पे प्रेजेंट होंगे और दूसरी कंडीशंस पे प्रेजेंट नहीं होंगे। अगला हमारा टॉपिक है शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और ऑफ कोर्स आपके जो कॉन्सेप्ट है ना ये उसके हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी शेप की बेसिस पे बैक्टीरिया जो है ना इन्हें तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आता है कोकाई। तो कोकाई जो है ना ये स्फेरिकल और ओवल बैक्टीरिया को हम कहते हैं, ठीक है। और कोकाई के पास जो है ना जो अरेंजमेंट्स इसमें होती हैं ये इसकी बेस पे होती हैं, उनकी जो प्लेन्स ऑफ डिवीजन होती है ना उसकी बेस के ऊपर हम इसकी अरेंजमेंट्स करते हैं, ठीक है। सबसे पहली अरेंजमेंट है हमारे पास डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। तो होता ये है कि अगर डिवीजन जो है कोकाई मतलब जो सेल है अगर उसमें डिवीजन एक ही प्लेन में हो ना तो हमारे और जो कोकाई है वो पेयर में हो तो हम कहेंगे कि ये अरेंजमेंट डिप्लोकोकस है। और अगर जो डिवीजन है वो एक ही प्लेन में हो लेकिन डिवीजन बहुत सारी हो तो हमारे पास क्या होगा कि लॉन्ग चेन बन जाएगी और हम उसे कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई। जैसे ही आपके सामने ये डिप्लोकोकस है, ये आप देखें कि एक ही प्लेन में डिवीजन है लेकिन ये पेयर की फॉर्म में है, तो ये हमारे पास डिप्लोकोकस है। जबकि ये आप देखें ये डिवीजन एक ही प्लेन में है, यानी कि यूं यूं एक ही प्लेन में है लेकिन ये बहुत सारी हैं एक चेन की फॉर्म में, तो ये हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस जो है ना इसकी अरेंजमेंट होगी। अगला आ जाता है टेट्राएड अरेंजमेंट। अगर जो डिवीजन ऑफ सेल है ना बैक्टीरिया की वो दो प्लेन्स में हो तो हमारे पास टेट्राएड अरेंजमेंट जो है ना वो बन जाएगी। टेट्राएड अरेंजमेंट जो होती है ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर की फॉर्म में होती है और इसके अंदर चार कोकाई जो है ना ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपके सामने है, एक डिवीजन इसमें यूं हुई हुई है, एक डिवीजन इसमें यूं हुई हुई है, तो यानी कि दो प्लेन्स में डिवीजन हुई है और हमारे पास स्क्वायर बन गया चार कोकाई का, ठीक है। अगली हमारे पास हमारी अरेंजमेंट है सारसीना। अगर डिवीजन ऑफ सेल जो है ना ये थ्री प्लेन्स में हो तो हमारे पास सारसीना अरेंजमेंट बन जाएगी, जैसा कि ये आपके सामने ये बनी हुई है, ठीक है। अगला हमारे पास आ जाता है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस में होता है ये कि अगर डिवीजन ऑफ सेल रैंडम प्लेन्स में हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाए डिवीजन ऑफ सेल, तो हमारे पास जो कोकाई की अरेंजमेंट होगी ना वो ग्रेप्स की तरह की होगी जैसा कि ये आपके सामने, और हमारे पास बन जाएगा स्टेफाइलोकोकस। तो ये आप देख सकते हैं कि रैंडम प्लेन्स में डिवीजन हुई भी है। कोकाई के बाद अगला जो हमारे पास बैक्टीरिया आते हैं वो होते हैं बेसिलाई, ठीक है। बेसिलाई जो बैक्टीरिया होते हैं ना ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। और बेसिलाई अगर एक प्लेन में डिवाइड करें तो ये बेसिलस प्रोड्यूस करते हैं, डिप्लोबैसिलस प्रोड्यूस करते हैं और स्ट्रेप्टोबैसिलस प्रोड्यूस करते हैं। यानी एक प्लेन में अगर डिवीजन हो रही है तो ये तीनों चीज़ें प्रोड्यूस होंगी। सबसे पहले अगर हम स्ट्रेप्टोबैसिलाई को देखें तो अगर ये देखें ये एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, तो अगर जो बेसिलाई है उसमें एक ही प्लेन में डिवीजन हो रही है और बहुत सारी डिवीजन हो रही है, जैसे ये एक ही प्लेन आप देख रहे हैं, तो ये चेन ऑफ बेसिलाई बन जाएगी और हम इसे कहेंगे ये स्ट्रेप्टोबैसिलाई है। इसी तरह अगर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया यानी कि बेसिलाई उसके अंदर एक डिवीजन हो रही है और ये पेयर की फॉर्म में हमारे पास होगा तो हम कहेंगे डिप्लोबैसिलाई है, जिसकी एग्जांपल में हमारे पास एस्टरीचिया कोलाई है। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ये डिप्लोबैसिलाई की फॉर्म में होता है, ठीक है। और अगर एक ही बैसिलस है ना तो वो यानी उसको हम कहते हैं कि ये एक सिंगल सेल ऑफ बैक्टीरिया है, जैसे कि ये आपके सामने है। तीसरी और जो लास्ट है ना वो हमारे पास स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया ना स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं, ठीक है। और स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया ना हमारे पास तीन फॉर्म्स में आते हैं, जिनमें से पहला हमारे पास विब्रियो होता है। विब्रियो जो होता है ना ये बेसिकली कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है, ठीक है।
दूसरा हमारे पास होता है स्पाइरिलम। स्पाइरम जो है ना थिक होता है और रिजिड शेप्ड बैक्टीरिया होता है। जबकि और आखिरी है स्पायरोचीट, ये थिन होता है और फ्लेक्सिबल जो होता है ना बैक्टीरिया होता है। तो हमारा अकरेंस और शेप्स ऑफ बैक्टीरिया का टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।